को खाएगा वो जीवन पर्यंत गरीबी का जीवन व्यतीत करेगा। श्री सुदामा जी महाराज सुन रहे थे तुलसी के वृक्ष के पास में, तो श्री सुदामा जी महाराज ने सुना कि उन 2 मुट्ठी चनों के लिए श्राप लगा है। उन्होंने सोच लिया, विचार कर लिया कि अगर मेरा कन्हैया उन चनों को खा लेगा तो उसके जीवन में गरीबी आ जाएगी, और जगत का स्वामी अगर गरीब हो गया तो जगत में तो अकाल पड़ जाएगा। भगवान अगर गरीब हो गए तो पूरे संसार में अकाल पड़ जाएगा। इसलिए वो चने एक भी दाना मैं कृष्ण को नहीं खाने दूंगा, स्वयं ही पान कर जाऊंगा। मेरे जीवन में भले ही गरीबी आ जाए लेकिन कृष्ण के जीवन में गरीबी नहीं आनी चाहिए। तो श्री सुदामा जी महाराज को के जीवन में इसीलिए गरीबी आई। जब दोनों जंगल में गए हवन समिधा जुटाने के लिए, लकड़ियां जुटाने के लिए, तो सुदामा जी महाराज ने याद किया, और याद करते करते छुपके छुपाते श्री कृष्ण से छुपा करके उन चनों को श्री सुदामा जी महाराज ही पान कर गए। यही कारण रहा कि श्री सुदामा जी महाराज के जीवन में इतनी गरीबी है। देखिए, एक ब्राह्मण ने अपने जीवन में गरीबी आना स्वीकार कर लिया, लेकिन कृष्ण को गरीब होना स्वीकार नहीं किया। और हम लोग मजाक बनाते हैं श्री सुदामा जी महाराज का। अगर वास्तव में अगर कन्हैया गरीब हो जाते, जगत का स्वामी गरीब हो जाता, तो हम और सब गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहे होते। क्योंकि जब जगत के स्वामी के पास धन नहीं होगा तो फिर हम और आप लगते क्या है, हमारे पास भी कुछ नहीं बचता, पूरा संसार में अकाल पड़ जाता। लेकिन श्री सुदामा जी महाराज ने वो श्राप अपने ऊपर ले लिया, मैं भले ही गरीब हो जाऊं। और श्री सुदामा जी महाराज इसलिए पूरा जीवन हो गया गरीबी का व्यतीत करते करते। सुशीला जी ने कहा कि आपके मन में कभी अपने मित्र से मिलने की जिज्ञासा नहीं होती? बोले, क्या करूं देवी, बहुत मन करता है मिलने का, लेकिन हमारे घर में कुछ नहीं है, और मित्र, गुरु और किसी ब्राह्मण या किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलने के लिए जाएं तो कभी खाली हाथ न जाए, कुछ ना कुछ भेंट अवश्य लेकर के जाए अपनी सामर्थ्य अनुसार। तो मैं क्या लेकर के जाऊं? मेरे इष्ट मित्र हैं कृष्ण। तो जब भी मन में दर्शन करने का मन होता है तो बस अपना ध्यान लगाता हूं और मिलकर के चला आता हूं। सुशीला जी ने सोचा कि अगर ये ऐसे जाएंगे तो भगवान हमको देखेंगे कैसे, और जब तक हमारी गरीबी को प्रभु देखेंगे नहीं तो कल्याण कैसे होगा। सुशीला जी ने कहा कि आप एक बार सशरीर जाइए प्रभु। बोले, देवी तुमने तो मेरे मन में जिज्ञासा जगा दी, अब तो मन करता है कि मैं जाऊं और अपने मित्र से मिलकर के आऊं। मैं अब जरूर जाऊंगा देवी। तब जैसे ही श्री सुदामा जी महाराज जाने के लिए तैयार हुए, बोले, देवी हमारे घर में कुछ नहीं है, क्या लेकर के जाऊं? ध्यान देना, देवी सुशीला 5 घरों में गई और 5 घरों में जाकर के 5 मुट्ठी चावल उधार लेकर के आई। मांग करके लेके नहीं आई, उधार लेकर के आई। बोले, मेरे स्वामी, मेरे पति जब द्वारिकाधीश के यहाँ से वापस लौट करके आएंगे तो तुम्हारे एक एक मुट्ठी चावल वापस कर देंगे। 5 मुट्ठी उधार लेकर के आई और उस 5 मुट्ठी चावल को ऐसे कपड़े में बांध करके रखा जो 20 जगह से सिला हुआ है। एक साबुत कपड़ा भी श्री सुदामा जी महाराज के घर में नहीं है, और बांध करके पोटली बना करके श्री सुदामा जी महाराज को प्रदान कर दी। सुदामा जी जा रहे हैं, ग्राम के बाहर मंदिर तक सुशीला जी छोड़ने के लिए आई, लेकिन उसके बाद श्री सुदामा जी महाराज अकेले ही गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारिका देवी, आस भी अब निराश लगती है। 6 महीने हो गए चलते 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 श्री सुदामा जी महाराज को, लेकिन द्वारिका का कहीं नाम निशान नहीं। भूख प्यास सब कुछ भूल गए। अब ऐसा लगता है कैसे भी करके गोविंद के दर्शन हो जाएं। चल ही रहे थे कि अचानक से एक नदी सामने आ गई।
रामा जी बोले रघुना भेजो लाला राम राम। देखिए, भागवत कहने के लिए नहीं, श्रवण के युग में इतनी अपवित्रता हो गई है, आप हवन नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, घी क्या गोबर भी शुद्ध आपको नहीं। श्रवण के रूप में, भागवत के रूप में आप ईश्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। ये हमारा भीतरी गुण है, लिए जरूर पहुंचना चाहिए। और बड़ी सौभाग्य की बात है कि जमालपुर की पावन धरती पे करना चाहूंगा एक कथन के माध्यम से, कली काले अपराध नहीं परितरना। अगर आप पे हरि के चरण में प्राप्त हो जाता है, आपको रीति रिवाज नहीं जानते हैं, वृंदावनवासी है, एक शुद्ध वैष्णव है, उसके चरण में अगर अपराध हो जाता है तो उसकी माफी नहीं होती। मिलकर इस कथा को सफल बनाइए। जो अतिथि, जो पुण्य आत्मा हमारे भगवत आपको बांटने के लिए आए हैं, उसे ग्रहण करिए।